आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। खुश रहो तुम पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना इस आग को, आग सीने में जो हम लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम अपने वतन को दिखा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, फर्ज आजादी का हम निभा के चले, रंग आजादी का हम चढ़ा के चले। वंदे मातरम दोस्तों, मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। मैं केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं विजय प्रताप टाइम्स। ये गाना जो अभी अभी हमारे मुखारबिंद से आप सभी ने सुना, ये मैं किसके लिए कह रहा हूं? शायद मेरे कुछ साथी हैं जो हमें देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, वो समझ भी गए होंगे कि ये गाना अपने आप में बेहद दर्दनाक है और ये वतन के उन जाबाजों की शहादत के ऊपर है, जब वो हमारी सुरक्षा के लिए उन विषम परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, उन सीमाओं पर जहां पर कि काल चक्र हमेशा मंडराता रहता है। किसी भी समय सीज फायर का उल्लंघन हो सकता है, किसी भी समय गोलियां चल सकती हैं, किसी भी समय गोले दग सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शस्त्र के साथ एक ख्याल, एक जुनून के साथ रहते हैं कि अगर हम यहाँ पर मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे तो हमारे देश का प्रत्येक वो नागरिक जो जिम्मेदार है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे देश की खुशहाली के लिए, हमारे देश की एकता के लिए, वो तो कम से कम सलामत रहे, वो तो कम से कम खुश रहे। 125 करोड़ की आवाम जी तो लेती है, लेकिन बादौलत वो क्यों जीती है? खुशहाली से। ये उन 14 लाख सुरक्षा कर्मी जो सैन्य बल हमारे सीमाओं पर तैनात हैं, जल थल वायु, ये उनकी बदौलत हो सकता है कि हम खुशी से अपनी रिपोर्ट कर पा रहे हैं, आप तक कह पा रहे हैं, आप अपने जॉब को जा सकते हैं, आप अपने कारखाने में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी शहादत होती है दोस्तों, तो यह संगीत काफी रुलाता है। और एक एक जवान की अगर शहादत जोड़ी जाए तो दिल रोता है कि काश क्या उन्होंने ही ठीकरा लिया है, काश उनकी जगह मैं होता। जब मैं टीन एज में था, आपको बता दूं, आज मैं आप लोगों के आशीर्वाद से एक पत्रकार मात्र हूं जो लोकतंत्र के चौथे पायदान पर अपने लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में काम कर पा रहा हूं। चौथा स्तंभ कहा जाता है हम लोगों को, जब आपका विश्वास हम जीत कर एक सही और सुलझी सच्ची रिपोर्ट दिखा पाते हैं, वास्तविकता तक आप लोगों को ले जा पाते हैं, आप लोगों का भरोसा जीतने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन क्या उन्हीं लड़कों ने ठेका ले रखा है वतन की शहादत का, वतन की सुरक्षा का, जिनकी शहादत दिन प्रतिदिन सीमाओं पर होती है? जब मैं तैयारी कर रहा था आर्मी के लिए, तो मेरे मन में भी एक जुनून था, एक ख्याल था कि मां भारती के सेवा में, उनके रक्षा में, अपने देश, अपने मुल्क, अपने वतन की सुरक्षा में अपने प्राणों की बाजी अगर मुझे लगानी पड़े, दुश्मन सामने होगा, गोलियां चलेंगी, हमारे भी शस्त्र गरजेंगे, और अगर इन सब के बीच हमारी जान भी चली जाती है, तो ये सब एक हमारे सैनिक के लिए, जैसे कि मैं अगर सिपाही होता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, जैसा कि दिन प्रतिदिन आपको देखने और सुनने को मिलता है। कभी कुपवाड़ा में अटैक होता है, कभी उरी में होता है, कभी गुरदासपुर में होता है, कभी पठानकोट में होता है, कभी बालाकोट में होता है, तो कभी पंपोर में होता है, तो कभी कठुआ में होता है। लेकिन क्या लेह लद्दाख की सीमाओं पर जमे, सियाचिन की सीमाओं पर जमे उन विषम परिस्थितियों पर खड़े वो सेनानी, क्या उनके परिवार नहीं होते? क्या उनके घर नहीं होते?
क्या उनके बच्चे और बीवी नहीं होते? वो भी जब घर पे छुट्टियों में आते हैं तो अलविदा लेते हुए जब छुट्टियां पूरी करते हैं अपने परिवार से, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि जा तो रहा हूं लेकिन लौट के आऊंगा कि नहीं। जब उनकी शहादत होती है दोस्तों, तो कुछ इसी देश के अवसर परस्त, मक्कार, धोखेबाज और दो मुहे सांप नेता संसद में घड़ियाली आंसू बहाते हैं, विधानसभा में रोते बिलखते हैं, और मात्र वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए। लेकिन कुछ लोग तो यहां तक कह दिए कि सीमा पर डटे हुए वो जाबाज नौजवान, वो सेनानी, सैनिक तो होते ही हैं शहादत के लिए, ये कहना बहुत ही गलत है। वो हमारा आपका भी भाई हो सकता है, वो हमारा आपके भी परिवार का बेटा हो सकता है। जब खुद पर पड़ेगी ना, तो नेताजी आप समझ जाओगे कि एक सेनानी की कुर्बानी क्या होती है। मैं आपको बता दूं, मेरे गुरु थे, वो कहते थे कि एक सेनानी, एक योद्धा की कभी हार नहीं होती। या तो उसे जीत मिलेगी, या तो वो वीर गति को प्राप्त होगा। हारना तो उसके भाग्य में होता नहीं। शायद उस मौके पर हम लोग नहीं हैं, ये हमारे जीवन में ये सौभाग्य नहीं है। आतंक हमारे देश को किस तरीके से परेशान किया हुआ है कि हम बताएं क्या आपसे, आप हमसे बेहतर जानते हैं। आपको एक बात बता दूं, हमारे पड़ोस का एक मुल्क है, लुच्चा लफंगा, भूखा नंगा, आतंकियों का सरगना, आतंकियों का आका, उसका जनक, आतंकवाद की सरजमी कहे जाने वाले पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सदैव हमारे देश को अपने उन नौजवानों को गुमराह करके, उन्हें डसने वाला सपोला बनाकर, आतंकी जामा पहनाकर हमारे देश को हमेशा टारगेट कराया, और बदले में हमारे देश के उन जाबाजों ने भी डट कर मुकाबला किया है। अपनी प्राणों की आहुत देने पर भी वो पीछे नहीं हटे। ऐसे में हमें एक बार विचार करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इस भूखे नंगे देश के पास इतना सामर्थ्य, इतनी हिम्मत आती कहां से है। तो आपको बता दूं कि आपके ही मुल्क के दूसरे सरहद, दूसरी सीमा पर, आपकी बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पार, वो बिल्कुल दहलीज पर ही कह लीजिए, एक और देश है जो इसका आका है। वो हमारी आप से ही कमाई करता है, और हमारी कमाई का कुछ हिस्सा इस मुल्क को सौंपता है हमारी बर्बादी के लिए। सोचिए ना, वो चाइना, नाम लेके कह रहा हूं, वो चाइना जो हमारी बर्बादी को अपनी उपलब्धता मानता है, और हम भारत जैसा बड़ा बाजार पूरे विश्व में खोजने से नहीं मिलेगा, और हम उसकी सामानों को यूं चुटकियों में खरीद लेते हैं क्योंकि हमें सस्ता है, दिखता है, सस्ता दिखता है, और हमारे यूज का होता है। शायद हम यही सोच के खरीद लेते हैं। हम जानते हैं कि इस पैसे का वो उपयोग कहां पे कर रहा है, वो घुसपैठ कराने में कर रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है। वो कितनी बार, अभी पठानकोट का जो हमला हुआ था 4 साल पहले का, उस पठानकोट एयरबेस के हमले में मारे गए आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए, जो वेपन्स मिले, वो साफ साफ एविडेंस के तौर पे मेड इन चाइना के मिले थे। अनंतनाग में जो वारदात हुई थी अमरनाथ यात्रा के दौरान, जो बुरहान वानी का बदला लेने के लिए अबू दुजाना गैंग निकली हुई थी, उन लोगों के मरने के बाद भी जो वेपन्स मिले हैं वो भी मेड इन चाइना के थे। तो कैसे न माने कि चाइना का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है। वो बदले में हथियार देता है, बदले में उसे फंड करता है, और उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ भारत रहता है। अब इस मुल्क में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर कहते हो सभी कि हम हैं भाई भाई, तो सभी को यह सोचना पड़ेगा कि इस चाइना की अकड़ अगर ढीली करनी है तो इसके मार्केट को तबाह करिए। जिस दिन चाइना की अकड़ ढीली हो जाएगी, पाकिस्तान खुद ब खुद अपने रास्ते पे लौट आएगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत की आर्मी को चैलेंज करके कुछ कर सके, या उनके
जो मिलिटेंट्स हैं, जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो जानकारी में इस भारत का कुछ कर सके। बहुत सारी वारदातें हो चुकी, बहुत लहू बह चुका। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये केसी मिश्रा आज अपील करता है कि अगर हमारी आवाज को सुनते होंगे, अगर हमारे इस बात को मानते होंगे तो विचार करिएगा। जिस दिन चाइना का बाजार कमजोर हमारे भारत से हो जाएगा, उस दिन पाकिस्तान खुद ब खुद अपने रास्ते पे आ जाएगा, सहूलियत के रास्ते पे आ जाएगा। आज हमारे अगर जवान नहीं होते ना, जिनकी शहादत पे हम 2 दिन रोते हैं और तीसरे दिन फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं और उसे एक अनसुनी पहेली बना देते हैं, भूल जाते हैं, आज वो जवान नहीं होते ना, तो मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि उन आतंकियों को यहां घुसपैठ भी करने को मिलती, वो हुक्मरान बन के हमारे देश को कब्जा करते। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, अभी सरकार भी भाग खड़ी हुई है अफगान की। वहां पर कुछ आतंकी ताकतें थी जो सरकार पर भी हावी हो गई, लेकिन यहां वो नौबत अभी तक नहीं आई है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह कि सिर्फ हमारी सेना ने रोक रखा है। और जिस दिन हम अपनी सेना के बारे में, उसकी रक्षा के बारे में, उसकी सलामती सहूलियत के बारे में सोच लेंगे, उस दिन हमारी न सेना मरेगी, न अटैक होंगे, न पाकिस्तान की हिम्मत रह जाएगी, न चाइना की अकड़ रह जाएगी। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।